हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा शॉट्स के साथ। इजरायली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत। फर्स्ट ऑन टीवी9 हमले में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। विजुअल देखिए जरा, रात भर हमला किया है। ये देखिए प्ले ऑन दिखाइए, शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, पिंग और शॉट। ये देखिए जरा, लेबनान के निबा तीए में के अंदर हवाई हमले हुए। ये देखिए नितिन, ये पहली 2 ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, बल्कि पहली 1 या 2 ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। सबके बीच लेबनान में कई मोर्चों पर भीषण झड़प। ये देखिए शॉट्स के साथ हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के 5 वाहन उड़ा दिए। बड़ी खबर, 4 हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मी इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू चल रहा है। 2 वीडियो की पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले इट ऑन। ये देखिए, अमेरिका ईरान डील के बाद भी इजराइल का लेबनान पर हमला चल रहा है। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के कम से कम 20 ठिकानों को तबाह करने की खबर है। फिर साउथ लेबनान के 6 से ज्यादा शहरों पर बमबारी है। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के वेपन डिपो यहीं पर नहीं। आइए जरा, यूएस डील से बंधा हुआ नहीं है इजराइल। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ट्रंप के शॉट्स हैं। नेतन्याहू के साथ बेहतरीन रिश्ते, ट्रंप का यह दावा है। डील के तहत हिजबुल्लाह को डालने होंगे हथियार, ट्रंप ने कहा है। इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की खबरों को ट्रंप ने नकारा। ईरान के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, ये फिर हम सीधे चलेंगे हमारे मेहमानों के पास। इजराइल के साथ खड़े हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की खबरों को खारिज कर दिया है। लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान पर समर्थन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते बेहतरीन हैं। आप चाहें तो टिकर ऑन कर सकते हैं, बहुत स्पेस है यहां पर। ये देखिए, उनके रिश्ते बेहतरीन हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। आप चाहें तो टिकर ऑन कर सकते हैं। तनाव खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे, ट्रंप ने यह भी कहा है। चैनल 14 के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल शंकर प्रसाद। सर, लेबनान के लिए उनका समर्थन है, हथियार वो देते रहेंगे। इजराइल ने कहा है वो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के साथ समझौते पर साइन करने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है। अब आपसे मेरा सवाल यह है, क्या अमेरिका 2 लोगों को 2 अलग अलग बातें बनाकर अपना हित साध रहा है? कैसे? इजराइल का समर्थन करेंगे, उनको डिफेंड भी करेंगे, हथियार भी देंगे। ईरान के साथ समझौता करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे। योर टेक सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशान आपका। माय ऑनर। और बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि इस समय 1-2 प्लेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक अमेरिका है, एक ईरान है। जो ईरान का जो प्लेयर है वो उनकी सरकार की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है। दूसरी तरफ है इजराइल और हिजबुल्लाह, और बीच में है IRGC। IRGC जो है वो रेगुलर जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे अलग है, मानती भी है और नहीं भी मानती, अपनी मनमानी भी करती है। इस तरफ लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, हालांकि लेबनान के अंदर है, लेबनान में नुकसान हो रहा है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह लेबनान सरकार की नहीं मानता। इधर आप देखें, फ़लस्तीन में और इजराइल में आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते। सो जहाँ तक अमेरिका और ईरान का सवाल है, दे वांट टू बोथ गेट ऑफ। ईरान अपनी ट्रेड करना चाहता है, वो ऑयल बेचना चाहता है, वो अपनी हार्मोज को खोलना चाहता है और खोल भी दिया है। अब आप कह रहे हैं कि शायद जिनीवा का उनका जाना भी शायद मुश्किल हो रहा है, तो शायद इसमें IRGC भी कुछ अड़ंगा होगा। तो मैं ये मान के चलना चाहता हूँ निशान कि हार्मोज खुलेगी, क्योंकि इसमें ईरान का भी फ़ायदा है और अमेरिका का भी फ़ायदा है। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह है, उसको ईरान सपोर्ट करता रहेगा जब तक ईरान हिजबुल्लाह को नहीं करेगा। अब अनटिल द टाइम दैट इजराइल स्टॉप्स हमास फॉर हार्मिंग देम एंड स्टॉपिंग देम, तब तक ये परेशानी वहाँ इजराइल के अंदर चलती रहेगी। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के एक प्रॉब्लम है, उधर हमास और इजराइल की एक प्रॉब्लम है, इधर ईरान और अमेरिका की प्रॉब्लम है। ईरान तो बिल्कुल इसमें दे वांट टू जॉइन दिस, दे वांट टू ओपन द हार्मोज, दे वांट टू डू द ऑयल ट्रेड, दे वांट टू लिफ्ट द स्टैंड ऑफ देयर दिस विद अमेरिकन ट्रूप्स। सो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब इसमें यह देखना है कि कितना पावरफुल है IRGC, जो कि उनकी सरकार पर हुक्म डाल सकता है ईरान की, और उधर देखना है कितना पावरफुल है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल पर ताकत कर सकता है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द होल स्टोरी। एक अलग एस्पेक्ट बता रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए।
नितिन एक बार मल्टी स्क्रीन पर आइए और उसके बाद सारी ब्रेकिंग्स मेरे बगल में दिखाइएगा। एडी वेंस की स्विट्जरलैंड की यात्रा टल गई है, ब्रेक करिए जरा। व्हाइट हाउस ने दौरा रद्द होने की पुष्टि की है। ईरान के कड़े रुख के बाद अमेरिकी प्रशासन का फैसला। अब वॉशिंगटन से ही वार्ता की निगरानी करेंगे वेंस। शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति से शांति वार्ता पे संशय। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के विरोध में ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा जो है वो टाल दिया है। ईरान ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से रोक दिया है। लेबनान में इजरायली हमले, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले को बताया एमओयू का उल्लंघन। ईरान का दावा युद्ध विराम टूटने पर वार्ता का मतलब नहीं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, सीधे आइए। ये देखिए अमेरिका ईरान डील टल गई है। ये डील टला, ये देखिए डील टली या टला, ये देखिए जरा। स्विट्जरलैंड के, आप हटाइए इसको जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हस्ताक्षर के 24 घंटे के अंदर डील पर ईरान की रोक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान टीम का दौरा टलने के बाद पाकिस्तान का फैसला। बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिका के लो लेवल के अधिकारी। ये देखिए जरा। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में वार्ता के लिए पहुंची अमेरिका की टीम, वो पहुंच गई है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ईरान से अचानक वार्ता में आने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड में ईरान से परमाणु हथियार पर होनी थी वार्ता। नितिन वही दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, सीधे चलिए प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये फ्लिप फ्लॉप की कहानी स्विट्जरलैंड में भी हो गई। मेरा सवाल यह है, हम क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? क्या यह अमेरिका को एक कॉज देता है ईरान पर अटैक करने के लिए, या फिर अमेरिका जो पूरी दुनिया में अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रंप को उनकी लोकल ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने सारी शर्तें मान ली। हर जगह ये तैयारी, हर जगह एक चर्चा हो रही है कि बराक ओबामा और ट्रंप के पीस डील में क्या फर्क है। बराक ओबामा ने अपना शिकागो का वो जो उसका इनॉग्रल किया, उसमें बताया भी, बल्कि उससे पहले बताया भी है कि उन्होंने कितना अच्छा ऑफर रखा था। क्या होगा सर अब आगे? देखिए निशांत, यह मान के चलें कि अभी जो है, जो डील हुआ है उसमें लोगों को लग रहा है, अमेरिकन लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यह डील पूरी तरह से ईरान के फेवर में हुआ है। जो भी संधि हुई है, जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो इस पे 14 पॉइंट मेमो जो है उसमें देखेंगे कि ईरान की सारी शर्तों को मान लिया गया है। जो 300 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसके बाद जो फ्रोजन एसेट्स उसके थे जो विदेश में, उसको रिलीज करने का प्लान है। और उसमें बस एक लाइन जो ईरान के विरोध में लिखा हुआ है वह यह है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और प्रोक्योर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उस आप जानते हैं कि इस ढंग की बात तो पहले भी हुआ था, जब जेसीओपीए ओबामा के साथ हो रहा था तो वह भी हो रहा था। तो वैसे में ट्रंप की काफी बेइज्जती हुई है, काफी सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी चूंकि अमेरिका की मजबूरी है, अमेरिका यह नहीं चाहता है कि हॉर्मुज बंद रहे, तेल का दाम ऐसे बढ़ते रहे, तो इसलिए डील तो होगा। डील पूरी तरह से मान के चलें कि अमेरिका इसको डील को करेगा। नहीं अगर करता है तो फिर ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शन है उस पर काफी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए डील यह जरूर है कि छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन दिक्कत यह है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से यह है कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यह डील बना रहे। इजराइल चाहता है कि यह डील टूट जाए, जिसके कारण से पहले तो जो उसके जो मकसद थे कि वहां पे ईरान में क्योस मचा रहे, ईरान में रेजिम चेंज इत्यादि, तो वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस डील से। तो इजराइल खुद नहीं चाहता है। तो यह मान के चलें कि अमेरिका भी इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करें, और इजराइल कोई ना कोई इस ढंग का कंडीशन तैयार करेगा जिससे कि हिजबुल्लाह के हमले हो और फिर इजरायली हमले जवाब में हो। तो इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल इस डील में इजराइल है। अमेरिका तो चाहता है लेकिन इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता। जी, बी विद मी। लेकिन एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर आइए। अब इस शो में मैं आपको वो बयानबाजी दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि ये डील शायद अब आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स शुरू हो जाएं तब ये चिंता बढ़ जाती है कि वाकई में होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, क्योंकि ये चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है हमारे सामने। ब्रेकिंग और शॉट, कैम 1 पे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के आगे बिना किसी शर्त ईरान का समर्पण। बाइट
ट्रम्प ने कहा घुटने टेकने को मजबूर हुआ ईरान। Beginning a conflict. एक्सियोस पर you ट्रम्प had ने talked कहा about. किंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने खुद को वैश्विक शक्ति किया घोषित। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फिर नितिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। बगल में ट्रम्प की ब्रेकिंग और शॉट कांस्टेंट रहेगी, आगे भी नितिन दिखाइए दिखाइए। अमेरिका को मुसलमानों से टकराने से बचना चाहिए। ब्रेकिंग और शॉट। IRGC कुर्द फोर्स कमांडर इस्माइल कानी का दावा है